अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्री टेस्ट के बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो कि हर स्टूडेंट को करना होता है। वो स्टेप क्या है? उस स्टेप को हम कहते हैं CPN। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये CPN क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हेलो, वेलकम बैक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि CPN होती क्या है। CPN का फुल फॉर्म है कंपोजिट परसेंटेज नंबर। एक्चुअली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर कुछ एडमिशन के क्राइटेरिया होते हैं। कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि बस आओ टेस्ट दो और टेस्ट के हिसाब से जितनी मार्क्स आई उस हिसाब से डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। मगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आपकी इंट्री टेस्ट के स्कोर को भी देखा जाता है, उसके बाद मैट्रिक की मार्क्स को भी देखा जाता है, इंटर की मार्क्स को भी देखा जाता है। और उन यूनिवर्सिटीज़ में कायदेवाम भी आ जाती है, मेहरान भी आ जाती है, NED भी आ जाती है, दाऊद भी आ जाती है और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होंगी। सो अब इनकी जो कंसिडरेशन होती है वो तीनों मार्क्स पे होती है, फ्रॉम मैट्रिक टू इंट्री टेस्ट। अब होता क्या है, इन सभी मार्क्स को मिला के एक नंबर, एक अलग किस्म की मार्क्स जनरेट की गई है जिसको हम CPN का नाम देते हैं। बेसिकली CPN भी एक मार्क्स ही है, वो भी एक रेशियो है, एक परसेंटेज है जो आपको सिलेक्शन में मदद करता है या उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होती है। बस फ़र्क ये है कि सिंपल जो इंट्री टेस्ट की होती है वो सिंपल मार्क्स होती है, मैट्रिक की जो मार्क्स होती है वो सिंपल मार्क्स होती है, इंटर की जो मार्क्स होती है वो सिंपल मार्क्स होती है। पर अगर हम तीनों की मार्क्स अब ऐड करें और आपको एक नया नंबर मिले तो डेट इज़ योर CPN। अब इंशाल्लाह टेस्ट सिस्टम स्टार्ट होने शुरू हो चुका है। ये जब ख़त्म होगा उसके बाद 10, 15, 20 दिन के बाद आपकी जर्नल लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट हम जिसको कहते हैं। उनके अंदर भी आप सबको जो डिपार्टमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं या आप सबकी जो रैंकिंग होती है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो किस बुनियाद पर होती है? वो इसी बुनियाद पर होती है, आपकी CPN के बुनियाद पर। आपकी CPN जितनी आती है उस हिसाब के आपको रैंक मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी इंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स है 90, 80, पर अगर आपकी मैट्रिक में मार्क्स कम है तो हो सकता है आपकी जो जर्नल लिस्ट में हो रैंकिंग वो थोड़ा पीछे आ जाए, क्योंकि हर फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ के अंदर। जर्नल लिस्ट में आपको जो CPN है वो देखी जाती है। CPN आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप खुद कैलकुलेट नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हो तो कोई मसला नहीं। जब जर्नल लिस्ट आएगी तो आपको उसमें भी अपनी CPN पता चल जाएगी। और वो CPN कौन निकालता है? वो CPN डिपार्टमेंट वाले खुद ही निकालते हैं, यूनिवर्सिटी वाले। अब पिछले साल तक जो मेरान में CPN होती थी वो ऐसे कैलकुलेट की जाती थी कि 60% वो लेते थे आपकी इंट्री टेस्ट की स्कोर, और 40% जो रेस्ट था उसमें से भी 30% होता था इंटर और 10% होता था मैट्रिक। पर क्योंकि इस बार अभी तक आपकी रिज़ल्ट नहीं आई इंटर की, तो इन्होंने क्या किया है, इस बार 70% आपका जो होगा वो इंट्री टेस्ट स्कोर से होगा और 30% जो होगा आपको ये मैट्रिक से। सो दिस इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट CPN। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस चीज़ का बाद में पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि ये जो CPN का मैं बता रहा हूँ सिस्टम, ये हर यूनिवर्सिटी का सेम नहीं होता, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। जैसे अब मेरान के अंदर इस बार या पिछली बार की बात करें तो 60% लेते थे टेस्ट स्कोर और 40% लेते थे आपका जो HSC और SSC है। पर कायदे में क्या होता था, 50% टेस्ट और 50% HSC और SSC। सो देखा आपने कितना बड़ा डिफरेंस था। ऐसे ही NED का भी क्राइटेरिया डिफरेंट है, आई एम श्योर। ऐसा नहीं है कि आप सेम फार्मूला हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल करोगे, नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है आपको कैसे पता चले कि हर किस यूनिवर्सिटी का कौन सा क्राइटेरिया है। उसका तरीका है फाइंड करने का, उन यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस ओपन करो। हर यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस के अंदर उनका क्राइटेरिया लिखा होता है, और मैंने भी जो क्राइटेरिया देखा है मेरान का वो उसके प्रॉस्पेक्टस से ही देखा है, जो लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस है 2021 टू 2022 सेशन वाला। ऐसे ही आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है उनका प्रॉस्पेक्टस होता है और उनके अंदर वो CPN वाला सारा सिस्टम मेंशन होता है। आप वो चेकआउट कर सकते हो। अब CPN कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक यूजिंग फार्मूला, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उस तरीके से आप कर सकते हो। और सेकंड तरीका है
रेडीमेड तरीका जो कि मेरान यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम करके सारा रखा हुआ है। बस आपको क्या करनी है, अपनी मार्क्स वगैरह इंसर्ट करनी है और आपको रिज़ल्ट मिल जाएगी, आपको आंसर मिल जाएगा। ये दोनों ही तरीके सही है। जो मैं आपको प्रेफर करना चाहता हूँ वो ये है कि पहले जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप सॉल्व करो, देखो आपकी कितनी मार्क्स आ रही हैं, रिज़ल्ट निकल रही है। उसके बाद जाके उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी करो ताकि आपको वेरिफिकेशन हो जाए कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है। अगर दोनों का सेम आ जाता है तो इट मीन्स आपकी जो CPN है वो यही बनती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप CPN कैसे निकालोगे। अब सपोज़ करें एक स्टूडेंट है जिसने एंट्री टेस्ट दी इस साल और उसके मार्क्स आए 80 और उसकी मैट्रिक में परसेंटेज है 70। अब देखते हैं कि उसका CPN क्या बनता है। स्टेप 1, उसकी जो एंट्री टेस्ट का स्कोर है उसको मल्टीप्लाई करो 0.7 से। क्यों 0.7 क्यों? बिकॉज मैंने आपको बताया कि इस साल वो एंट्री टेस्ट का स्कोर कितना ले रहे हैं, 70%। इस वजह से आपका जो भी स्कोर है आप उसको मल्टीप्लाई करो 0.7 से। अब हमारे पास आंसर आया 56। नाउ स्टेप नंबर 2, आपकी जो मैट्रिक की परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई करो 0.3 से। वाई 0.3? रीज़न ये है कि उन्होंने कहा है कि इस बार वो 30% आपका मैट्रिक से लेंगे, सो इसलिए 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जवाब आता है 21। नाउ स्टेप नंबर 3, ये दोनों रिजल्ट निकाल के आपस में ऐड करो। सो 56 प्लस 21, द आंसर इज 77। सो आपका आंसर क्या आया? 77, यानी कि ये है आपकी CPN। अब इसी को हम वेरीफाई करते हैं म्यूट की वेबसाइट पे जो मौजूद है कैलकुलेटर, उस पर करके देखें क्या वहाँ पर भी सेम आता है आंसर। अब आप यहाँ पर मेरान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पर एडमिशन का सेशन आपको मिलेगा, वहाँ पर आप चले जाओ, यहाँ पर आपको वेटेड परसेंटेज कैलकुलेटर मिलेगा, इस ऑप्शन पे जाओगे। बट मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने भी प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड नहीं किया 2021-2022 सेक्शन का, वो आप कर दें प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है, लेटेस्ट प्रॉस्पेक्टस, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी वीडियो में। आप यहाँ इस ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पर आपको CPN का कैलकुलेटर खुल गया। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मैट्रिक्स की मार्क्स बताओ। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 599 और टोटल मार्क्स थी 850 और पासिंग ईयर 2019। यहाँ पर पूछ रहा है हायर सेकेंडरी की मार्क्स बताओ। सो वो आपकी मार्क्स आई नहीं है, इस वजह से आप 0 डालोगे और टोटल मार्क्स होती है 1100 और पासिंग ईयर आप डालोगे 2021। और हाफिज़ कुरान हो तो करो येस, नहीं हो तो करो नो। और यहाँ पर आप डालो एडमिशन टेस्ट। सो मेरी कितनी थी एडमिशन मार्क्स? 80। अब यहाँ पर कोई आपको यहाँ पर दूसरा कोई बटन नहीं मिलेगा कैलकुलेट करने का। सो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस नो पे क्लिक करो तो आपकी CPN आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कह रहा है योर कैलकुलेटेड CPN है 77। वही CPN है जो कि मैंने फार्मूले के थ्रू निकाली। सो आप भी ऐसे ही करेंगे। तो दिस वाज हाउ यू कैलकुलेट योर CPN। अब आपका नेक्स्ट स्टेप यही है, आपको यही करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपको ऐसे समझो कि 10-15 दिन नेक्स्ट 20 ऐसे कह लो 20-25 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करनी है और कुछ नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ज़रूर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को इत्तला करूंगा। बाकी अगर हाँ आपकी कोई टेस्ट वगैरह है दूसरी यूनिवर्सिटी की तो उसकी भले प्रिपरेशन करें। बाकी म्यूट के हवाले से अब ये सवाल आप भले मत करें कि अब क्या करना है, क्या करें। सो वो वीडियोज़ आती रहेंगी, डोंट वरी। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। एक और अनाउंसमेंट आप सबके साथ मैं करना चाह रहा हूँ कि मैंने एक फेसबुक पे पब्लिक ग्रुप बनाया है आप सब स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हो, किसी के सवाल का आंसर देख सकते हो, किसी को सजेशन देख सकते हो, कोई भी मसला हो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा दूसरे स्टूडेंट के साथ और मुझसे भी होगा। सो वो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लें, पब्लिक ग्रुप है, एनीवन कैन ज्वाइन करने से पहले उसके कुछ ये चीज़ ध्यान में रहे कि उसका एटमॉस्फेयर आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। उस ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ी हुई है, उस लिंक के थ्रू आप वो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं सब स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, या ऐसे समझो कि आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट डेली टेस्ट देने जाते हैं, ज़रूर मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं और ज़रूर ऐसे भी होंगे जिनकी आज टेस्ट हुई होगी या कल होगी। सो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है
अगर आप टेस्ट देना जा रहे हो और आप जब वापस आ रहे हो तो आपको कुछ सवाल वगैरह याद हो कि कौन से आए थे, कैसे आए थे, सो मुझे उनकी नीड है ताकि मैं आपके भाइयों को, बहनों को, स्टूडेंट्स को बता सकूं उन MCQs के बारे में ये आए थे। सो इस हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे बताना चाहें, मेरे साथ शेयर करना चाहें कि ये सवाल सर आए थे, सो वो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, शेयर करने का तरीका यही होगा कि अब आप इन इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझे बताओगे कैसे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर 0315227991। ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे वो मैसेजेस, वो MCQs वगैरह के बारे में बता सकते हो। इधर आप तस्वीर भेजो या लिख के भेजो, वॉइस मैसेज करो, जो भी तरीका आपको सही लगे, इजी लगे, आप कर सकते हो। सो ज़रूर बताइएगा अगर आप टेस्ट देने जा रहे हो ताकि मैं और स्टूडेंट की भी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।